राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी बच्चों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का भी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 5 और इस समय चल रही है सामाजिक अध्ययन की बहुत ही शानदार सीरीज। और इस सीरीज में लेकर के हम आ रहे हैं 30 प्रश्न जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आज का प्रैक्टिस सेट बहुत ही खास है आप लोगों के लिए। और इस प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चंस हैं 30 क्वेश्चन हैं, ये लास्ट तक आप लोग देखिएगा। और अगर आपने इससे पहले 4 जो प्रैक्टिस सेट हैं जो कि सामाजिक अध्ययन स्पेशल हैं, इनको अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ इनको वीडियो को आप पूरा देखिएगा और इससे लाभ उठाइएगा। चलते हैं, आज का जो पहला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार क्वेश्चन है। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। पहला ऑप्शन है नूरजहां, दूसरा है अहिल्याबाई होलकर, तीसरा ऑप्शन है झांसी की रानी और चौथा ऑप्शन है रजिया सुल्तान। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी और ये भारत की पहली महिला शासिका थी जो कि मध्यकालीन भारत से संबंधित है। बात करते हैं झांसी की रानी की, तो झांसी की रानी का नाम था लक्ष्मीबाई और इनके बचपन का नाम था मनु या छबीली। ये प्रश्न 2013 में, 2015 में और 2021 में आया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था, पहला ऑप्शन है 1526, दूसरा है 1556, तीसरा ऑप्शन है 1576 और चौथा ऑप्शन है 1595 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। पानीपत का जो पहला युद्ध था ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और हराने के बाद इसने मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात करते हैं 1556 की, तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था ये 1556 में हुआ था और पानीपत का तीसरा जो युद्ध हुआ था ये 1761 में हुआ था। 1576 में अगर बात करें तो 1576 में एक बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध हुआ जिसका नाम है हल्दी घाटी युद्ध। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दीन ए इलाही धर्म जो था इसकी स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी। मुगल वंश का बहुत ही प्रसिद्ध शासक जिसका नाम अकबर था, इसी ने सभी धर्मों के व्यक्तियों के लिए दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो सिख धर्म की जो स्थापना की थी वो किसने की थी। पहला ऑप्शन है गुरु अंगद, दूसरा ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, तीसरा ऑप्शन है गुरु नानक देव और चौथा ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गुरु नानक देव के द्वारा सिख धर्म की स्थापना की गई थी। और गुरु नानक देव जी की बात करें तो इनका जन्म तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। और गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो ये सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में सबसे महानतम पेशवा कौन था। सबसे महानतम पेशवा पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बालाजी विश्वनाथ, दूसरा है बाजीराव प्रथम, तीसरा है नाना साहेब और चौथा ऑप्शन है माधव राव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाजीराव प्रथम ये सबसे महानतम पेशवा थे। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में कौन पराजित हुआ था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 2021 में पूछा जाने वाला प्रश्न है। और प्लासी के युद्ध में कौन पराजित हुआ। पहला ऑप्शन है मीर जाफर, दूसरा है मीर कासिम, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव और चौथा ऑप्शन है सिराजुद्दौला। तो इन 4 ऑप्शंस में से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सिराजुद्दौला पराजित हो गया था, जबकि लॉर्ड क्लाइव की जो साथ में मीर कासिम मीर जाफर थे ये लोग विजयी हुए थे। प्लासी के युद्ध की बात करें तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था और प्लासी जो है बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट की मृत्यु सीढ़ियों से गिरने पर हुई थी। पहला ऑप्शन है हुमायूं, दूसरा है अकबर, तीसरा है जहांगीर, चौथा ऑप्शन है शाहजहां। तो किस मुगल शासक की मृत्यु सीढ़ियों से गिरने पर हुई थी। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। हुमायूं की जो मृत्यु थी वो शेरे मंडल जो सीढ़ियाँ थी, लाइब्रेरी थी, उसी की लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर करके उसकी मृत्यु हो गई थी और इसकी मृत्यु जो हुई थी 1556 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था। बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध। पहला ऑप्शन दिया हुआ है शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच, दूसरा ऑप्शन है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जबकि चौथा ऑप्शन है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में, जबकि
शेर शाह और हुमायूं के बीच में एक बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध हुआ था जिसको चौसा का युद्ध कहते हैं, और ये युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। जबकि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में दो युद्ध हुए। तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में और दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार हुई और उसके बाद में दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और तुर्क वंश की स्थापना, तुर्क शासकों की, जो तुर्क साम्राज्य था उसकी स्थापना कर दी थी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच की अगर बात करें तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध हुआ और इस युद्ध को कहा जाता है पानीपत का पहला युद्ध, जो कि 1526 में हुआ था। यहीं पर बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके भारत में मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कौन सा जोड़ा गलत है? इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक, बिल्कुल सही आंसर है ये। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया गया था, जबकि इसको पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक ही वो व्यक्ति था जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। और कुतुब मीनार की अगर बात की जाए तो कुतुब मीनार जो है ये नई दिल्ली में स्थित है, तो ये और सही है। दूसरा ऑप्शन है अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी, ये भी सही है, यानी कि अलाई दरवाज़ा जो था इसको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। तीसरा ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी अकबर, ये भी फतेहपुर सीकरी के जो है इसकी स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी। जबकि ताजमहल जो था इसका जो फाउंडेशन तैयार कराया, यानी कि इसका जो निर्माता था उसका नाम था शाहजहां। तो शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज़ महल के नाम पर कि उसकी याद में ये जो है ताजमहल का निर्माण कराया था, और ताजमहल जो है आगरा में स्थित है। फतेहपुर सीकरी भी आगरा में स्थित है और कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का अगर देखा जाए तो कौन सा जोड़ा गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ये सही होगा, ऑप्शन सही होगा। ये जो है इसका आंसर गलत है यहाँ पर। अगला प्रश्न है सर टॉमस रो भारत में किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था? बहुत ही ये प्रश्न अच्छा है। मुगल सम्राट की अगर बात की जाए तो अकबर, चारों ये जो है मुगल सम्राट हैं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर और हुमायूं। लेकिन सर टॉमस रो जो अंग्रेज़ था ये आया था जहांगीर के दरबार में। तो इसका ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन है, एक मिनट अभी बताते हैं आपको। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा ऑप्शन है शाहजहां, और तीसरा ऑप्शन जो है ये है जहांगीर, और चौथा ऑप्शन है हुमायूं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जहांगीर। जहांगीर के दरबार में ही 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो आया था, जबकि 1608 में इससे पहले एक और अंग्रेज आया था जिसका नाम था सर कैप्टन हॉकिंस। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मुगल सम्राट जो है इसी के दरबार में जो है सर टॉमस रो आया था, तो जहांगीर इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से कौन दिल्ली से संबंधित नहीं था? दिल्ली से संबंधित नहीं था गुलाम वंश। इसकी स्थापना की बात की जाए तो ये जो है इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो इसका जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, और इसने अपनी लाहौर राजधानी बनाई थी। बाद में इल्तुतमिश के द्वारा अपनी राजधानी जो है दिल्ली ट्रांसफ़र कर दी गई थी। उसके बाद में खिलजी वंश है, दूसरा ऑप्शन है खिलजी वंश, तीसरा ऑप्शन है मुगल वंश, और चौथा ऑप्शन है तुगलक वंश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दिल्ली से संबंधित नहीं था, तो ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, तुगलक वंश का संबंध दिल्ली से नहीं था। जबकि गुलाम वंश, मुगल वंश और खिलजी वंश जो है ये सभी दिल्ली से संबंधित थे। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक की रचना कौन सी है? यानी कि जो पुस्तक लिखी गई तहकीक ए हिंद, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? पहला ऑप्शन है तारानाथ, दूसरा है मार्को पोलो, तीसरा ऑप्शन है अल बरूनी, और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अल बरूनी के द्वारा ही इस पुस्तक को लिखा गया था। और अल बरूनी की बात की जाए तो महमूद गजनवी के दरबार में अल बरूनी आया था, प्रसिद्ध साहित्यकार है। मार्को पोलो की बात की जाए तो ये इटालियन यात्री है और ये 1288 ईस्वी में इंडिया आया हुआ था। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था, या कि इसका शीर्षक जो है कौन है? शीर्षक पूछा गया है, फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? तो इसका नाम है रज्मनामा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। महाभारत के रचनाकार की अगर बात की जाए तो इनके रचयिता महर्षि वेदव्यास जी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद किस शासन में होती थी? तो अष्टप्रधान नामक जो मंत्रिपरिषद होती थी
पहला ऑप्शन है गुप्त शासन में होती थी, या फिर दूसरा ऑप्शन चोल शासन में होती थी, तीसरा ऑप्शन है मराठा शासन में होती थी, या फिर चौथा विजयनगर साम्राज्य विजयनगर शासन में होती थी। तो इन चार ऑप्शंस में से जो सही आंसर होगा, अष्टप्रधान जो थे ये मराठा शासन में मंत्रिपरिषद होती थी। अगला प्रश्न है संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? तो ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। पहला ऑप्शन है तानसेन, दूसरा है बैजू बावरा और तीसरा है अमीर खुसरो, चौथा ऑप्शन है आदिल शाह ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तबला का जो आविष्कारक थे वो अमीर खुसरो माने जाते हैं। सितार के भी आविष्कारक अमीर खुसरो माने जाते हैं। और अमीर खुसरो जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध संगीतकार भी थे, और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ये अपना कार्य करते थे। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आगरा की स्थापना पूछी गई है। पहला ऑप्शन है सिकंदर लोदी, दूसरा है बलवंत, तीसरा है फिरोज शाह तुगलक, चौथा है बहलोल लोदी। तो इस तरीके से इस प्रश्न का देखा जाए तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 ईस्वी में इसकी आगरा की स्थापना की गई थी, जबकि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कई शहर स्थापित किए गए थे। फिरोजाबाद फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था, साथ ही साथ फिरोजपुर भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। बहलोल लोदी की बात की जाए तो ये लोदी वंश का अंतिम शासक है। बहलोल लोदी की अगर बात की जाए तो ये बहलोल लोदी जो है ये लोदी वंश का संस्थापक है, और जो लोदी वंश का अंतिम शासक है उसका नाम था इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में एक युद्ध हुआ था। पहला ऑप्शन है कन्नौज का युद्ध, दूसरा है कालिंजर का युद्ध, तीसरा है पानीपत का तृतीय युद्ध, चौथा है चौसा का युद्ध। तो यहाँ पर हमें सन ध्यान में रखना होगा। 1539 में कौन सा युद्ध हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन नंबर डी, चौसा का युद्ध जो था ये 1539 में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था, जबकि कन्नौज का युद्ध भी हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ था, लेकिन ये युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में। और पानीपत के तृतीय युद्ध की बात की जाए तो ये हुआ था 1761 में। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच ये युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? तो सिराजुद्दौला का सेनापति पहला ऑप्शन है मीर कासिम, दूसरा ऑप्शन है मीर जाफ़र, तीसरा है अमीर और चौथा ऑप्शन है अमीर अब्बास। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मीर जाफ़र जो था वो सिराजुद्दौला का सेनापति था। अगला प्रश्न है किस शासक ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी? बहुत बढ़िया प्रश्न है। मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित करने वाला कौन सा शासक था? तो पहला ऑप्शन है सिराजुद्दौला, दूसरा है शाह आलम, तीसरा ऑप्शन है मीर कासिम, चौथा ऑप्शन है शेर शाह सूरी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। मीर कासिम के द्वारा अपनी जो राजधानी थी वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किताबुल हिंद जो पुस्तक है ये किसके द्वारा रचित है? पहला ऑप्शन है फैजी, दूसरा है अबुल फजल, तीसरा है अकबर, चौथा ऑप्शन है अल बरूनी। ये क्वेश्चन अभी हो चुका है। तो इसके रचनाकार हैं वो है ऑप्शन नंबर डी, अल बरूनी के द्वारा ही इस पुस्तक को लिखा गया है किताबुल हिंद। और इसी का नाम एक और है जिसको हम लोग रेहला के नाम से भी जानते हैं, रेहला। अबुल फजल की बात की जाए तो अकबरनामा पुस्तक लिखी थी अबुल फजल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के दरबार में राजस्व एवं वित्त एवं राजस्व मंत्री कौन था? 2017 में प्रश्न पूछा गया है। अकबर के दरबार में वित्त एवं राजस्व मंत्री कौन था? पहला ऑप्शन है अबुल फजल, दूसरा है राजा टोडरमल, तीसरा ऑप्शन है राजा मान सिंह, चौथा ऑप्शन है हकीम हमाम। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। राजा टोडरमल जो था ये वित्त एवं राजस्व मंत्री था और अकबर के दरबार में था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम शासक लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता था? पहला ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा ऑप्शन है महमूद गजनबी और चौथा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था और ये लाखों का दान करता था, इसीलिए इसको लाख बख्श के नाम से भी जाना गया। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस प्रसिद्ध हिंदू मंदिर पर महमूद गजनबी के द्वारा आक्रमण किया गया था? बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है ये। तो पहला ऑप्शन है कोणार्क का सूर्य मंदिर, दूसरा ऑप्शन है जगन्नाथ मंदिर, तीसरा है तंजौर मंदिर, चौथा है सोमनाथ मंदिर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में है 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी के द्वारा इसको लूटा गया था। और कुल मिलाकर अगर बात करें तो महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया
और जगन्नाथ मंदिर की बात करें तो ये पूरी उड़ीसा में है, और कोणार्क का सूर्य मंदिर भी उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है फतेहपुर सीकरी में स्थित पंचमहल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फतेहपुर सीकरी आगरा में स्थित है और पंचमहल जो है इसका निर्माण किसने कराया था। पहला ऑप्शन है बाबर ने, दूसरा है अकबर ने, तीसरा ऑप्शन है शाहजहां ने, और चौथा ऑप्शन है जहांगीर के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पंचमहल जो है इसका निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया था। और अकबर के मकबरे की अगर बात करें तो अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा आगरा में स्थित है, सिकंदरा आगरा में। अगला प्रश्न है अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो जो दरवाज़ा था इसका निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो पहला ही इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था। तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक था, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है रायगढ़, दूसरा है प्रतापगढ़, तीसरा है सतारा और चौथा ऑप्शन है पुणे। तो इनका जो राज्याभिषेक था वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। रायगढ़ के दुर्ग में इनका जो राज्याभिषेक था ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के राज दरबार की भाषा किस प्रकार से थी। चूँकि अकबर जो है ये मुग़ल शासक था और इसके जो दरबार की जो भाषा थी ये फ़ारसी थी, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी कि फ़ारसी भाषा जो है इसके राज दरबार की भाषा थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। आज का जो 28वां क्वेश्चन है सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। पहला ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, दूसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है मोहम्मद बिन तुगलक और चौथा ऑप्शन है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात की जाए तो 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा और ये खिलजी वंश का बहुत ही प्रसिद्ध शासक रहा है। हालांकि खिलजी वंश की जो स्थापना थी वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा की गई थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो प्रशासनिक कार्य किए गए उनमें नकद वेतन देने की जो शुरुआत थी, सैनिकों को नकद वेतन दिया जाने लगा। साथ ही साथ में जो सेना थी उसका स्थायीकरण कर दिया गया। और प्रसिद्ध इसकी जो एक और पॉइंट है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली जो थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ही सुचारू रूप से चलाई थी। साथ ही साथ में इसने घोड़े दागने की प्रथा और हुलिया रखने की जो प्रथा थी इसको भी इसी ने स्टार्ट कराया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है किसने उपनिषदों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उपनिषद जो थे उनका संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराने वाला व्यक्ति कौन था। तो पहला ऑप्शन है जहांगीर, दूसरा है शाहजहां, तीसरा ऑप्शन है अकबर और चौथा ऑप्शन है दारा शिकोह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दारा शिकोह बहुत ही विद्वान व्यक्ति था और इसी ने उपनिषदों का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद कराया था। शाहजहां की अगर बात करें तो शाहजहां के द्वारा ही ताजमहल का निर्माण कराया गया था। जबकि वीणा वादक कौन था। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है औरंगजेब, दूसरा है दारा शिकोह, तीसरा है शाहजहां और चौथा ऑप्शन है जहांगीर। तो आज का जो अंतिम प्रश्न है इसका जो सही उत्तर है वीणा वादक था औरंगजेब। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ में ये भी बताइएगा कि शाहजहां के द्वारा कौन कौन सी इमारतों का निर्माण कराया गया है या फिर जहांगीर के द्वारा कौन कौन सी इमारतों का निर्माण कराया गया है। आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक कोई भी वीडियो नहीं देखा है या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरे लोगों को भी बताइए कि चैनल पर सीरीज़ चल रही है जो कि इतिहास और भूगोल और भारतीय संविधान विज्ञान से संबंधित तमाम सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो वीडियो को जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम जल्द ही आप लोगों के लिए नए नए वीडियो बनाते रहेंगे और आप उससे लाभ उठाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।